So hey, what's up guys? This is Warlord and you are watching my amazing गेमिंग यूट्यूब चैनल वॉरलॉर्ड गेमिंग। तो भाई साहब आज का जो वीडियो है वो दो गेम प्लेज में डिवाइडेड होने वाला है और दोनों ही गेम प्लेज में मैंने चिकन डिनर निकाला है और दोनों ही गेम प्ले में आपको ये देखने मिलेगा कि मेरे जितने भी स्क्वाड के मेंबर्स रहेंगे तीनों के तीनों बंदे दोनों ही गेम प्लेज में मारे जाएंगे और मैं आखिर में जो है अकेला ही सर्वाइव करता हुआ आपको दिखाई दूंगा। और देखना मतलब इसमें इन दोनों ही गेम प्लेज में मैंने ज़्यादा किल्स तो नहीं किए हैं, बट इन दोनों ही गेम प्लेस को देखकर आपको जो है सर्वाइवल कैसे करना चाहिए। जब आपकी पूरी स्क्वाड मर जाती है तो सर्वाइव करना काफ़ी हद तक मुश्किल सा हो जाता है आपके लिए। सो किस प्रकार से आपको हार्ड लॉबी में, जो कि एकदम इंटेंस लॉबी होती है, उसमें किस प्रकार से आपको, अगर आप अकेले बचे हो और सर्वाइव कैसे करना है, तो वो आप जो है इस वीडियो में देखकर सीख सकते हो। फिलहाल जो हमारा पहला गेम प्ले होता है उसकी शुरुआत हम करते हैं हमारे मिलिट्री बेस से और आ जाते हैं हम सी बिल्डिंग पे। अब यहाँ उतरते ही इस बिल्डिंग पे कुछ खास लूट नहीं थी, इसलिए मैं फटाफट से नीचे उतरा और बिल्डिंग के अंदर जाके जो है गन ढूंढने की कोशिश की। अब यहाँ पर जो है मेरे साथ बहुत बुरा वाला स्कैम होता है। बस देखो अब क्या होता है, मैं गन के लिए भटक रहा होता हूँ। यहाँ भाई साहब मिलता है सिर्फ एक पैन और एक बैग लेवल 1 का, वो भी। अब मैं सोचता हूँ कि नीचे जाके लूट करूँ, लेकिन भाई उतने में मुझे ये बंदा दिख जाता है। अब यहाँ नेट मेरा जो था वो बहुत ही गंदा लैग होता है और मैं वहाँ से पहली फुर्सत में निकल कर यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ से पहले जो है यूजी वगैरह मैं उठा लेता हूँ और फिर टीपीपी लेके जो है बंदों के फुटस्टेप सुनने की कोशिश करता हूँ। मुझे ठीक ठीक जो है फुटस्टेप्स आ रहे थे कि बंदा जस्ट मेरे नीचे कहीं पर है, बट मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि आप देख पा रहे हो मेरी साइड में भले ही मैंने और मेरी स्क्वाड ने जो है सेम लैंडिंग की थी, सेम बिल्डिंग पर हम लैंड हुए थे, बट देन ऑल्सो आप देख पा रहे हो मेरे जो साथ के लोग हैं वो कहीं और मतलब जो है उतर चुके हैं, मतलब मिलिट्री बेस में कहीं और घूम रहे हैं और मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला हूँ। इसलिए मैं अकेला रश करने की गलती तो नहीं कर सकता, बट फिर भी अब क्या कर सकते हैं यार, कंटेंट का लालच है, बनाना है तो चल दिए हम रश करने के लिए। अब मैं भागकर जो है बाजू वाली बिल्डिंग में आ जाता हूँ और यहाँ पर आके लूट करने लगता हूँ। अब काफ़ी देर हो जाने के बाद मुझे जो है एक डीपी मिलती है, लेकिन भाई साहब मैंने इस बॉट को इतना डैमेज दिया, मुझे लगा ये नॉकआउट हो गया, इसलिए मैंने रीलोड पे लगा दी। बट जब मुझे पता चला ये नॉकआउट नहीं हुआ, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास गन्स नहीं है, तो मैं इस बॉट को जो है मारने चला जाता हूँ और इसकी गन्स ले लेता हूँ। तो बॉट के पास से मुझे मिल जाती है M762, जो कि आपको पता है क्लोज में काफ़ी खतरनाक गन है। अब मिलिट्री बेस हो चुका था पूरा खाली, मैं काफ़ी देर से मिलिट्री बेस में जो है स्काउटिंग कर रहा होता हूँ। एक बंदा जो है सामने जो ये सीमेंट्री आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर बिल्कुल तबाही मचा रहा होता है, बट उस बंदे की मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं होती कि वो बंदा एक्चुअल में है कहाँ पे, इसलिए मैं थोड़ा वेट करता हूँ। जब मैं सोचता हूँ कि मैं पीछे जाके इस पर रश करूँगा तो मुझे अगेन गन फाइट्स के साउंड आते हैं और मुझे लगता है एक से ज़्यादा बंदे हैं। जब मैं गेम प्ले खेल रहा था तब मुझे ये नहीं पता था कि अकेला बंदा जिंदा है। जब मैं थोड़ी देर बाद देखता हूँ, अब आपने देख रहे होंगे जो किल फील्ड में नाम आया, उसने अभी एक बंदे को मारा, फिर जाके मुझे आखिरी में ये बंदा दिखता है जिसको कि मैं यहाँ से एंगल लेके मारने की सोचता हूँ, लेकिन एंगल नहीं मिलता। अब भाई साहब फ्री फायर ने बचा लिया। यहाँ पे मजाक सेट के बंदे ने मतलब मारने की कोशिश की थी, आप देख पा रहे हो क्या ही तबाही मचा के रखी थी बंदे ने, फ्लेयर वगैरह सब थी इस बंदे पे। तो फ्री फायर में हम इस बंदे को ख़त्म कर देते हैं। अब मिलिट्री बेस हो चुका था ऑलमोस्ट खाली, हम यहाँ भी सर्वाइव कर गए। आप देख पा रहे होंगे मेरे तीनों टीममेट्स जो है मर के ख़त्म हो चुके हैं, ऑफलाइन चले गए और मैं अकेला बचा हूँ। तो मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले फ्लेयर लेके आता हूँ और अपनी फ्लेयर चलाता हूँ और फ्लेयर में मुझे मिलता है भाई साहब मेरा फेवरेट कॉम्बो।
अब सबसे पहले मैं ये जो घर होता है इसको पूरा चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर तो कोई है नहीं भाई साहब, कोई कुछ बता नहीं सकते, बंदे कहीं भी कैंप मार सकते। तो जब मुझे पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है तो मैं आराम से अपनी फ्लेयर चलाता हूँ, वो भी एकदम ध्यान से कि ताकि फ्लेयर जो है कहीं अटक ना जाए। तो फ्लेयर चलाने के बाद मुझे यहाँ से मिल जाती है M249 और MK14, जो कि आपको पता है M249 एक बार रिलोड मार दिया तो पूरी स्क्वाड के लिए काफ़ी हो जाती है, और MK14 क्लोज में तो क्या ही बताओ, इसका मुकाबला शायद ही कोई गन कर सकती है। सो मैं दोनों ही गन्स उठा लेता हूँ। ड्रॉप लूटने के बाद मैं वहाँ से निकल ही रहा था कि रास्ते में एक बॉट दिखता है। अब मैं सोचा ये बंदा है, खेलते टाइम पे थोड़ा सा पैनिक होकर मैंने इसको जो है कुछ ज़्यादा ही गोलियाँ मार दी। वैसे तो इसे आसानी से ख़त्म कर सकता था, बट चलो कोई नहीं। लेकिन अब देखो यहाँ पर जो सीन होंगे ना, वो अगर देख के आपको पसंद आए ना तो एक लाइक ज़रूर ठोकना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखना मैं यहाँ पे गाड़ी लेके आया। अब मैं आराम से यहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी मुझे गन फाइट के साउंड आए और मुझे पता चला कि बंदा सामने वाले घर में। अब भाई साहब पता नहीं क्यों मैं गाड़ी से उतर के इस पत्थर के कवर में आ गया। सबसे पहले मैंने एनर्जी ड्रिंक लगाई, वो भी लगाते लगाते छोड़ दी, और सबसे पहले मैंने सोचा एक नेट करता हूँ। अब ये नेट तो जो है कुछ ज़्यादा ही कुक हो जाता है, इसलिए बाहर ही फट जाता है। फिर मैं अगेन एक नेट कुक करता हूँ, लेकिन वो ग्लिच की वजह से हाथ से छूट जाता है। तीसरा नेट करता हूँ जो कि एग्जैक्ट होता है, बट पता नहीं क्यों इससे बंदा फटता नहीं है। तो जब इससे बंदा फटता नहीं है तो ये जो बंदा ऊपर में था इसका टीममेट जो है वहाँ से फायर देता है, इसलिए मैं पहले जो है फट से जो है MK14 लेके ऊपर वाले बंदे पे रश कर देता हूँ, और इस बंदे को नॉकआउट करने के बाद मैं M249 हाथ में लेता हूँ और इसके दूसरे बंदे के लिए रेडी हो रहा होता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक फर्स्ट एड लगा लेता हूँ। फिर मैं देखता हूँ ये बंदा नीचे जा रहा है, इसका मतलब अभी इसका बंदा शायद, देखो उसके पास दो ही ऑप्शन हो गए, या तो वो इसे रिवाइव देगा या तो वो ऊपर आएगा। जब ये बंदा जो है इसका दूसरा बंदा रश नहीं कर रहा होता है तो मैं समझ जाता हूँ कि वो बंदा इस बंदे को रिवाइव दे रहा है। तो मैं नीचे कूदता हूँ और फिर देखो क्या होता है। मज़े में रिवाइव दे रहे थे भाई साहब, तो उनको मैंने यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया। फिर यहाँ से मुझे एक बंदा दिखता है पहले, जिसको कि मैं पहले हिट देने की सोचता हूँ, पीछे और दो बंदे दिखते हैं। अब मैं समझ चुका था ये पूरी स्क्वाड है और अभी मैंने दो जनों से लड़ाई ली है, और अगर मैं यहाँ पर रुक गया तो दो चांसेस है कि या तो मैं इन पूरे बंदों को या इस पूरी स्क्वाड को मार दूंगा, या तो ये मुझे 4v1 करके मार देंगे। तो मैंने रिस्क नहीं लिया, और जोन भी बन चुकी थी। एक बारी को अगर जोन यहीं पर होती तो मैं इनसे लड़ाई लेने के लिए रुक भी जाता, लेकिन जोन शिफ्ट हो चुका था और इस बार का जोन काफ़ी छोटा बनने वाला था और काफ़ी ज़्यादा डैमेज देने वाला था, इसलिए मैं जोन में आ जाता हूँ। और जोन में यही एक सेफ जगह होती है जहाँ पर मैं आराम से जो है TPP लेके स्काउटिंग करके बंदों का इंतज़ार कर सकता हूँ। अब मेरे यहाँ पे आके रुकने का मोटिव ये था कि जिन बंदों को मैं पीछे छोड़ के आया था मुझे लगा कि वो बंदे यहीं से जोन में आएंगे, लेकिन काफ़ी देर तक मैं यहाँ पे रुकता हूँ और वो बंदे नहीं आते। अब सामने की तरफ कुछ बंदों की लड़ाई हो रही होती है। जब मैं MK से स्कोप इन करके देखता हूँ, पहले तो मुझे कोई नहीं दिखता, मैं सोचता हूँ कि यार चलो निकलते हैं, सामने जो भी होगा देखा जाएगा। अगेन जो है उस तरफ से मुझे फायर आने लगते हैं, और मैं जब वहाँ पर फिर से देखता हूँ तो वहाँ स्मोक होता है। मैं फायर करता हूँ और एक बार मैं नॉकआउट कर देता हूँ। भाई साहब MK थी, वो 2 गोलियों में ही नॉकआउट हो जाता है। तो फिर अब वहाँ जो है सीधा मैंने रश कर दिया, क्योंकि अब वहाँ एक बंदा नॉक था और वो बंदे पहले से किसी और बंदे के साथ फाइट ले रहे थे, तो वो शायद डैमेज भी होंगे। इसलिए मैं जो है पहली फुर्सत में गाड़ी उठाता हूँ और उन बंदों पे रश कर देता हूँ। अब रश भी करना था, लेकिन मैं एकदम मुंह पे गाड़ी नहीं रोकता, मैं रिच के कवर में गाड़ी को रोकता हूँ और फिर रश करता हूँ। अब यहाँ पर मुझे ये बंदा दिखता है जिसको कि मैं मतलब बहुत कोशिश करता हूँ, बंदा कुछ ज़्यादा ही मूवमेंट दे रहा था, बट एट द एंड में उसको M249 से नॉकआउट कर देता हूँ। अब मैं जब सामने रश कर रहा था ना, अब यहाँ पे जो सीन होगा ना, बस देखना, बहुत ही मज़ेदार सीन होने वाला है। नहीं मतलब भाई साहब, ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है।
नहीं ये हम यहाँ पे क्या कर। कतई मेरे को ऐसी फीलिंग आ गई थी जब मैंने इस बंदे को गाड़ी में एकदम वीआईपी के समान बैठा हुआ देखा। अब जब मैं इन दोनों बंदों को फिनिश कर रहा था तो मुझे राइट से भी पड़ी और लेफ्ट से भी पड़ी। अब लेफ्ट में मैं समझ चुका था पूरा ओपन है, वो बंदा अगर मैंने उसको ज़्यादा टाइम दिया तो मार देगा। मैंने सोचा राइट वाले पे रश करते हैं और अब देखो जब मैं कूदा था तो मैंने इस बंदे की खोपड़ी देख ली थी, इसलिए फिर मैंने वहीं पे फायर किया और बंदा वहीं पे फिनिश हो गया। अब ये स्क्वाड हो चुकी थी फिनिश। अब आखिरी बचा था जोन में एक बंदा और उस बंदे की लोकेशन भी मुझे पता थी, इसलिए मैं सीधा गाड़ी उठा के उस बंदे पे रश कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो सीन हुआ है ना, मतलब बंदे के मुंह पे रोका था मैंने और गाड़ी देखो कहाँ आके रुकी। मतलब भाई साहब सही में बंदे ने काफ़ी अच्छा जिगल मूवमेंट किया, एम वगैरह सही किया, बट मेरे पास थी यार M249 और यहाँ पे मेरे पास रीलोड का कोई चांस ही नहीं था। पूरे 100 की 100 गोलियाँ मैंने उतार दी। तो वो तो था पहला गेम प्ले। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट गेम प्ले में। ये गेम प्ले भी एक सर्वाइवल गेम प्ले होने वाला है और आई होप आपको ये गेम प्ले भी पसंद आए। दोनों में से जो भी गेम प्ले आपको पसंद आया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर कोई भी गेम प्ले आपको पसंद आता है तो आप बस एक चीज़ कर सकते हो यार, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं इसी तरह से जो है इंटरेस्टिंग गेम प्लेज जो है पबजी के लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ यार मेक श्योर कि तुम चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे करो। तो इस गेम प्ले की भी शुरुआत हम मिलिट्री बेस से ही करते हैं। सो अगेन जैसा कि आप देख पा रहे हो मैं रैंडम्स के साथ खेल रहा हूँ, तो रैंडम्स का तो केस आपको पता ही है, कुछ बंदे आपके साथ कूदेंगे तो कुछ बंदे जो है अलग अपना जाएंगे। सो हमने भी अलग ही जाने की स्ट्रैटेजी अपनाई, तो हम मिलिट्री बेस आ गए और मिलिट्री बेस में तो हम एक ही जगह कूदते हैं, दैट वाज सी बिल्डिंग। तो हम सी बिल्डिंग पे आ जाते हैं। अब बंदे तो आपको उतरते हुए दिख ही गए होंगे। सो अब यहाँ पे मैं इस बिल्डिंग की छत पर बहुत ही मतलब होप से आता हूँ कि यहाँ पे कोई गन वन मिलेगी मुझे, बट यहाँ पे मुझे मिलती है SKS, जिससे कि मैं सामने वाले बंदे को मारने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जैसे ही इस बंदे को जो है गोली पड़ती है, इस बंदे को याद आता है कि यार नहीं, भागना चाहिए वरना ये बंदा मार देगा। तो ये बंदा जो है पहली फुर्सत में निकल लेता है। अब ये बंदा दिखता है। अब ये बंदा मुझे सही में नहीं पता ये एक बॉट था, बंदा था, क्या था, आई डोंट नो, क्योंकि ये बॉट के जैसे ही हरकतें कर रहा था। तो इसको मैं नॉकआउट कर देता हूँ और पूरा फिनिश कर देता हूँ। अब मैं इधर उधर जो है गन के लिए भटक रहा था। और भाई साहब सी बिल्डिंग मतलब मुझे लगता है लूट अच्छी मिलती, कभी कभार लूट मिलती है तो कभी कभार नहीं मिलती। शॉटगन थमा दिए यार हाथों में। ये अच्छी बात हुई, लेवल 3 की वेस्ट वगैरह मिल गई। फिर यहाँ जाके मुझे UMP भी मिल जाती है, जिसको कि मैं उठा ही लेता हूँ। खैर अभी क्या ही कर सकते हैं। सो फिर और थोड़ी सी लूट करने देखता हूँ। लेवल 3 का हेलमेट मिल जाता है। फिर अब कुछ बचा नहीं था। अब सामने मुझे ये नॉकआउट बंदा दिखता है, जिसको कि मैं पहले डैमेज देता हूँ और फिर एक मोली भी उधर फेंक देता हूँ ताकि मैं उधर किल चुरा सकूँ। अब मुझे पता है कि मैं वहाँ जाके भी उसको फिनिश कर सकता था, लेकिन अगर हो सकता है वहाँ पे अगर कोई दूसरा बंदा हो तो वो मुझे फिनिश कर देगा, इसलिए मैंने पहले मोली फेंकी और उस बंदे का किल चुराया। अब यहाँ पर देखो भाई, अब ये बंदा जो है कतई गरीब था, इसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन बंदा जो है 100 RP के कपड़े पहने हुए था। सो मैंने सोचा आज ट्राई करते हैं, 100 RP के कपड़े पहनते हैं। सो भाई साहब ये कपड़े पहनने के बाद मुझमें एकदम जादुई शक्तियाँ आ गई और देखो भाई साहब मैंने यहाँ पर क्या ही तबाही मचा दी। फिर अब सामने की तरफ जो ये टावर है, यहाँ से एक बंदा मार रहा था, जिसको कि मैं डैमेज देता हूँ, लेकिन ये बंदा बच जाता है। और अब UMP में गोलियाँ नहीं बची थी, इसलिए मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहता था। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो मेरे टीममेट्स में से 2 तो मारे गए हैं, बचा सिर्फ एक बंदा है। ये बंदा भी देखना आगे चल के इसके साथ बहुत गंदा स्कैम होगा। अब सामने की तरफ एक बंदा होता है, वो टावर वाला ही होता है, जो टावर से नीचे कूद कर आता है, जिसको कि मैं पहले UMP से डैमेज देता हूँ और फिर AKM से नॉकआउट कर देता हूँ, फिर सीधा इसके ऊपर रश कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक मिस्ट्री देखना, ये जो सामने आपको राइट में टावर दिख रहा है ब्लू वाला,
इस टावर पे एक बंदा था। ये गेम खेलते टाइम मुझे दिखा नहीं, या अभी फ़िलहाल नहीं है। अब ये बंदा भागता हुआ दिखा। जैसे इसे गोली पड़ी ये लेट गया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था। इसको भी नॉकआउट कर दिया, पूरा फिनिश कर दिया, क्योंकि भाई साहब गोलियों की कमी थी और हमें गोलियां चाहिए थी। अब एकदम से देखना होगा क्या कि सामने जो है वो सामने वाली सी बिल्डिंग जो आपको दिख रही होगी मिडिल वाली, वहां से एक बंदा फायर दे रहा होता है, जिसको कि मैं डैमेज देता हूँ। अब ये बंदा दिखता है मुझे एकदम से, तो मैं एकदम से इसके ऊपर फायर मोड़ देता हूँ। और जब ये बंदा गोलियां खा रहा था और इसे कुछ नहीं हो रहा, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा नेट अटक गया, लेकिन भाई साहब मेरा नेट बिल्कुल सही था, अटका वटका नहीं था। अब जब मैं इस बंदे को फिनिश कर रहा था, वो सामने वाला बंदा जो है मेरे पर फायर कर रहा था। वो बंदा एकदम से गायब हो जाता है। मैं पहले टावर के पीछे आता हूँ और हीलिंग वगैरह लगाता हूँ। जब तक मैं यहाँ पे आता हूँ मुझे ये बॉट दिखता है, जिसको कि मैं नॉकआउट कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो रियल बंदा था जिसने मेरे ऊपर फायर किया था वो मेरे को नहीं दिखता है, और काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए हम जो है वहाँ से निकल लेते हैं। और हम पूरा कुचिंग की स्क्वाड हाउस वगैरह सब अच्छे से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कोई भी बंदा नहीं दिखाई देता। वैसे तो यहाँ पे दरवाजे वगैरह खुले थे, लेकिन कोई बंदा नहीं था। लेकिन जैसे ही हम आगे आते हैं रोजोंग जाने के लिए, तो यहाँ पर एक बंदा हमें जो है ओपन में दिख जाता है, जिसके के ऊपर हम अंधा रश कर देते हैं। क्योंकि ये अकेला बंदा था तो ये क्या ही कर लेता, तो इसको मैं डैमेज देता हूँ। प्री फायर दिया लेकिन बंदा निकला नहीं। मैं क्रॉसर वही रख के जा रहा था, अगेन उसने पिक दिया, मैंने फायर करके उसको अंदर भेज दिया। अब मैं वहाँ पर जैसे एक नेट करता हूँ, ये बंदा निकल कर आता है, मैं एक नेट फेंक भी देता हूँ। अब ये बंदा घूम के राइट में आ जाता है, डैमेज खाता है। अब मैं पहले एक गेम रिलोड करता हूँ। अब देखना ये बंदा मेरे बंदे को नॉकआउट भी कर देगा, और पूरी टॉक्सिसिटी से इस बंदे ने उसको फिनिश भी कर दिया। अब इस बंदे ने उसको फिनिश तो किया, लेकिन इसका बचना नामुमकिन था, इसलिए मैंने इसको ख़त्म कर दिया। अब मेरे पास जो है कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी, सो मैं पैदल ही यहाँ तक आता हूँ वाटर सिटी के आगे। अब यहाँ से जाते जाते मुझे लेफ़्ट साइड में एक बंदा दिख जाता है, काफ़ी तगड़ा डैमेज खा रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा मैं रिकॉइल कंट्रोल नहीं कर पाया। और मैं काफ़ी देर तक उस बंदे का इंतज़ार करता हूँ, लेकिन वो बंदा मुझे दिखाई नहीं देता। तो फिर मैं यहाँ आता हूँ, मुझे अगेन ये बंदा दिखता है, जिसको काफ़ी अच्छा डैमेज पड़ता है, लेकिन ये बंदा जा चुका था कवर में। अब ये बंदे के साथ जो सीन होता है ना, बस देखते रहना। इस बंदे का धुआं उठ जाता है, मतलब मैं समझ गया था लेफ्ट साइड से किसी बंदे ने इस बंदे को मारा है। तो मैं वहाँ पे स्कोपिन करके देखता हूँ कि कौन है वो। तो फिर वो एक बंदा वो मुझे एकदम से जो है दिख जाता है, लेफ्ट से ओपन में भागता हुआ आ रहा था, जो कि अगेन डैमेज तो बहुत, मतलब बहुत नहीं, बहुत ही सड़ा सा स्प्रे मैंने यहाँ पे मारा, पता ही नहीं क्यों। अब बची थी AKM सिर्फ, तो उसमें 6x लगा के इसको मारने की मैंने कोशिश की, लेकिन जो कि एक काफ़ी ज़्यादा नाकामयाब कोशिश थी, आई नो। मैं थोड़ा वेट करता हूँ कि कहीं ये बंदा मुझे पीक दे या कहीं से तो झाके, तो मैं इसको नॉकआउट सा कर दूँ। लेकिन इस बंदे के साथ भी वही सेम सीन होता है जो इसके पहले वाले बंदे के साथ हुआ था। इस बंदे को भी कोई और बंदा जो है मार देता है। सबसे पहले मैं बग्गी की तरफ स्मोक करता हूँ, सोच रहा था बग्गी लेके जाता हूँ, उस बंदे पे रश कर देंगे, लेकिन भाई साहब जोन ने कहा, जोन अभी बहुत छोटा बन गया था और हमारे पास हेल्थ नहीं थी, तो इसलिए हमें मजबूरन ओपन में जाना पड़ा। अब मैं उस बंदे पे ही एम कर रहा था, जब मैं वापस इस पत्थर के पीछे आकर जो है इसके ऊपर एम करता हूँ, तो ये बंदा झांकता नहीं है। मैं यहाँ से सोचता हूँ कि नेट वेट फेंकूँ, मैं नेट कुक करता हूँ, और जैसे ही मैं इसे फेंकता हूँ, भाई साहब एकदम से बंदा झांकता है और क्या ही डैमेज दिया मेरे को। मतलब और एक गोली पड़ जाती ना तो बस वही खेल ख़त्म था।
सो भाई साहब किसी भी तरह से यहाँ पे बच जाते हैं और मैं बैंडेजेस मारता हूँ। और फिर वो बंदा भी जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके पहले जो बंदा था उसी की तरह वो दूसरे बंदे के द्वारा मारा जाता है। तो फिर मैं भागते हुए जोन में जो है आ जाता हूँ। अब सामने जोन में बचे थे 2 ही बंदे और सामने की तरफ से फायर आ रहे थे, इसलिए मैं समझ गया था कि जो भी बंदे हैं वो सामने की तरफ है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे। अब इन दोनों बंदों की हो जाती है फाइट, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ थर्ड पार्टी करने के लिए। जैसे ही मैं इस पहाड़ पे आता हूँ मुझे सबसे पहले सामने एक बंदा दिखता है जो कि जिसको M416 से मैं इसको खत्म करने के बाद जोन में बचा था सिर्फ एक बंदा जिसकी लोकेशन पता चल जाती है, लेकिन M4 में गोलियां नहीं थी इसलिए मिड रेंज लेना थोड़ा मुश्किल था। दिखता है उसको गोलियां भी मारता लेकिन वो पड़ती नहीं है क्योंकि AKM का रिकॉइल बहुत ज़्यादा था। क्लोज इन करना ही था, अभी कोई चांस नहीं था, इसलिए मैं पहले नेट की पिन खींचता हूँ और फेंक देता हूँ, जो कि नेट हवा में ही शायद से फूट जाता है। फिर मेरे पास जितने भी थ्रोएबल्स होते हैं सारे मैं इस बंदे पे फेंक देता हूँ। एक और नेट बचा था, ये भी नेट मैं फेंक देता हूँ। इस नेट से भी उस बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बची थी एक मॉली, ये भी फेंक देता हूँ। पहले तो मुझे दिखता है तो मैं सोचता हूँ टैप टैप करके मारूँ, लेकिन वहाँ पे शायद वो बंदा नहीं था। फिर मैं एक और गोली फेंकता हूँ। अब इस गोली से भी काम नहीं बना इसलिए मैं सीधा रश कर देता हूँ। ये बंदा दिखता है और भाई सब इनकी क्या ही मारा है इसको। मतलब AKM से इतना दूर मिड रेंज पे मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और बंदे ने ऑलमोस्ट 1 HP मेरे को करके छोड़ दिया था। कैसे भी करके मैंने इस बंदे को नॉकआउट मतलब पूरा फिनिश ही कर दिया और ये मैच अपने नाम कर लिया। सो अगर आपको दोनों ही गेम प्लेस बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, दोनों में से जो भी गेम प्ले आपको पसंद आता है उसको कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा गेम प्ले आपको पसंद आया। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर लो। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो गाइज़ मेरे इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो जाओ जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, प्लीज़ यार कर लो यार प्लीज़।